अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आज एक बहुत अहम टॉपिक के साथ इस्लाम नेटवर्क की टीम के कुछ मेंबर आप लोग के साथ हैं। अपने अपने एरियाज में बहुत एक्सपर्टी रखते हैं। हमारी आज की वर्कशॉप में अमारा, सीईओ इस्लाम नेटवर्क, हमारे साथ हैं रमशा, एजुकेशनिस्ट हैं हमारे साथ। आज की इस्लाम नेटवर्क की इस मीटिंग में सईदा खौला शफीक लाइफ कोच है हमारे साथ। और हमारे साथ हैं खदीजा, ट्रॉमा अवेयरनेस एक्सपर्ट। ये सब लोग अपने अपने राय देंगी, अपना अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगी कि अगर मुल्क में जंगी हालात हो जाएं तो हमें अपने आप को किस तरह से काम डाउन रखना है, अपने असाब को किस तरह से कंट्रोल करना है, और बीइंग अ मदर हम लोगों ने अपने किरदार किस तरह से अदा करने हैं। जी हमारा, आप स्टार्ट करेंगे। हैंड ओवर टू यू प्लीज। जज़ाकिल्लाह खैर। बारकिल्लाह फीक। और हमारे साथ जिनको आप सुन रहे थे वो मुनज़्ज़ा फातिमा हैं, जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा और बाकी सारी टीम, आप सबके ताउन का और इस मीटिंग को अरेंज करने का। सबसे पहले तो ये एक कोशिश है इस्लाम नेटवर्क की टीम की तरफ से अपने आसाब को पुरसकून करने के लिए, आपके जज्बात को जानने समझने के लिए और अपने जज्बात को आप तक पहुंचाने के लिए। कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। तो दिल से बात तब निकलती है जब हम बाज़ औक़ात किसी मुश्किल सूरत हाल में होते हैं, तो हमारे दिल से जज्बात के साथ बातें निकलती हैं। तो मैं आप इब्तिदा जो है वो आप लोगों से करना चाहूंगी कि आप लोग कोई माइक पर आए और आकर अपने जज्बात का इजहार करें कि आज वो कैसा महसूस कर रही हैं। और चैट बॉक्स में सब अपना तारुफ करवा दें, कहाँ कहाँ से हैं और सब खैरियत से हैं, और किस किस ने आज रात को होने वाले धमाकों की आवाज़ें सुनी, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करें, फिर इंशाल्लाह हम इस मीटिंग को आगे लेकर चलते हैं। अपने आप को सुनना, समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और मुश्किल हालात के अंदर खुद को पुरसकून करने के लिए सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्यों महसूस कर रही हूँ, मैं कैसा महसूस करूंगी तो ये मेरे लिए नफामंद होगा, और ये मेरी औलाद, मेरे माशरे, मेरे मुल्क और बल्कि मेरी मिल्लत, मेरे दीन के लिए ये बेहतरीन होगा। चलिए मुनज़्ज़ा, आप पहले शेयर कीजिएगा। आपने जब ये कुछ सब कुछ सुना तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब रात में हम लोग सो रहे थे तो यकदम बच्चों की आवाज से मेरी आंख खुली है। उनके डर और उनकी खौफ की आवाज से, क्योंकि फैसलाबाद में भी शायद कोई इदारे को लेके था, कोई सेंसिटिव हिस्सा था, तो इस वजह से एयरफोर्स के जेट प्लेन्स बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहे थे। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि डर बेसिकली है क्या ना, डर की कैफियत, उस वक्त नींद से यकदम उठना और उठ के फिर उस लम्हे में अपने आप को समझने का मौका कम मिला। पहले आपने बच्चों को देखना है कि आप पहले जो है वो बच्चों को किस तरह से काम डाउन करेंगे कि इट्स ओके। तो सबसे पहले तो जो है वो मैंने बहुत ज्यादा रश नहीं किया, बहुत जल्दी नहीं की कि अपने आप को किस तरह से काम डाउन करना है, बच्चों को झट से क्या बोलना है। एक आध मिनट लिया, अपने आप को रिलैक्स किया, थोड़े हवास में आए, थोड़ी गहरी सांसें ली। जब बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई, दिमाग ने काम करना शुरू किया, तो फिर सबसे पहले अपने बच्चों को लैब में लिया कि अच्छा है, अच्छा देखते हैं ये क्या हो रहा है ना, आप लोग मेरे पास बेड पे आ जाएं। वो अलग कमरे में सोती हैं, उन्हें अपनी गोद में लिया और फिर कहा कि अच्छा चले मिल के एक्सप्लोर करते हैं। मेरी एक बेटी कहती है कि मैं बहुत डर रही हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं भी डर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा रुकना होता है, थोड़ा समझना होता है, इस चीज को एडमिट करना कि हाँ मैं भी डर रही हूँ, ये कोई बुजदिली नहीं होती। या बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए उनके लेवल पे आना जरूरी है। तो ये वो थोड़ी सी फीलिंग, ये 5 मिनट का वो टाइम था जो मैंने जब तक एक्सप्लोर नहीं किया कि क्या हुआ है, ये तब तक की थी। उसके बाद फिर इसकी डिटेल्स जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है।
बिल्कुल। जी। बड़ा अहम पॉइंट आपने जो है ना वो अपनी सारे वाकये में सुनाया, कि आपने बच्चियों से कहा कि मैं भी डर रही हूँ, और यहाँ से बच्ची हाँ। से कनेक्ट हुई कि हाँ, हमारी माँ भी हमारी तरह की इंसान है। तो अब हमें फर्दर क्या करना है, अब हम माँ पे रिलाई कर सकते हैं कि माँ हमारी तरह फील कर रही है। अच्छा हीरा, आप बताइएगा। हीरा, आप कराची से हैं, आपके साथ ये जब सूरत हाल हुई तो आपने, कि आपको आवाजें सुनाई दी और आपने कैसा महसूस? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये आप कैसा महसूस कर रही जी, हैं? मुझे मुनज़्ज़ा, आप लीजिए आवाज़ें तो थोड़ा नहीं अपने सुनाई। बेबी को दे। जी, जी जी, आप बोलिए। मैं बोल मैं बोली मुझे आवाज़ें तो नहीं सुनाई दी, लेकिन जब वो खबरें चली तो हम जाग रहे थे उस वक़्त। मैं जाग रही थी उस वक़्त, तो नींद उड़ गई एकदम से इस तरह की खबरें सुन के। खौफ सा, मुरीद के में मस्जिद में हमला हो गया, उसकी सारी वीडियो आई कि मस्जिद जल रही है, उसके बाद लाशों की तस्वीर वगैरह देखकर तो फ़ौरन से कुनूत नाज़िला का पढ़ना शुरू कर दिया मैंने ना। और मैं जब बाद में सो भी गई तो सोते हुए भी मुझे यही ज़हन पे यही तारी था कि उठ के क्या हालात होंगे, न्यूज़ सुनूँ क्या हो रहा है। अल्लाह ताला से अमन की दुआ की पाकिस्तान के लिए। जी, कोई हेलो और आप। अपना? जी जी, सुन रहे हैं हम। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर कीजिए। जी, हिरा, आपकी बात सुन ली है। जी, रुखसाना ओकाड़ा से आप बोलना चाहेंगे प्लीज? ये सना, आप बात करना चाहेंगी? अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है जी कि जी। सारे ही बात करें, चाहे थोड़ी सी बात हो, कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप से, अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमारी मीटिंग का खातिर खा फायदा नहीं होगा। असल मकसद है अपनी फीलिंग से कनेक्ट होना, और उसके बाद फिर उनको प्रोसेस करना, और फिर हमें क्या करना है ये दिल के अंदर उतरे। एक होता है ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपने ये करना है वो करना है, वो तो आपको फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस में और तहरीरों में मिल रही होंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस स्टेट में आना कि हमारी बॉडी एक्ट करने के काबिल हो जाए, उसके लिए आपका शेयरिंग करना, आपका रिलैक्स होना, आपका रियल होना बहुत जरूरी है। यानी जब ये मैंने सब कुछ सुना फजर को सुबह उठने के बाद, तो अब क्या करना चाहिए, ये क्या हुआ है, इसको मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। ये मेरे लिए बहुत पैनिक सूरत हाल लग रही थी मुझे। और जब मैंने इसको डिस्कस किया, अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपनी टीम के साथ शेयर किया, मुनज़्ज़ा के साथ शेयर किया, और फिर मुझे बताया गया कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, असल सूरत हाल क्या है? खबरों में बहुत कुछ गलत भी आ रहा है, बहुत कुछ सही भी आ रहा है, तो असल सूरत हाल क्या है, ये सब कब शुरू हुआ, तो मैंने सब डिटेल्स जान ली। तो फिर मेरी बॉडी रिलैक्स हो गई, फिर मैं अपने बिस्तर से उठने के काबिल हुई, और मैंने बाहर जाकर खुली हवा में सांस लिया, और पौधों को देखा, और पानी दिया, तोते को पानी दिया। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, जब तक आप समझ नहीं आती ना कि क्या हो रहा है, ये क्या है, तब तक आप अंदर से इस काबिल हो ही नहीं पाते कि आप नॉर्मल रिएक्ट करें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब आए। जी रुखसाना। जी रुखसाना, आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I'm audible? ओके। मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मुझे मॉर्निंग में पता चला, क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं है। तो मैंने जरा लेट, जैसे मोबाइल हम अर्ली मॉर्निंग जैसे नहीं यूज करती हूँ मैं, तो कदरे मुझे 6 बजे के बाद मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे सोशल मीडिया से पता चला। क्योंकि पिछले दिनों सियासी हालात मुल्क के बहुत ज्यादा खराब थे, तो इस सारी सूरत हाल से तंग होके मैंने करंट अफेयर्स के सारे जितने भी क्लिप्स वगैरह या वीडियोस आ रही थी, मैंने उनको अवॉइड किया और उनको अनसब्स किया या अनफॉलो कर दिया, तो मेरी तरफ न्यूज फीड में ये चीजें नहीं आ रही होती। तो मुझे मुख्तलिफ लोगों के सोशल मीडिया से मुझे पोस्टों से पता चला कि ये चीज रात को हो गई है। तो एकदम
डर महसूस हुआ, खौफ लगा, क्योंकि कुछ लोग शायद उनको इतनी इंसाइट नहीं होती कि जंगी हालात जो होते हैं वो कितना बड़ा नुकसान करते हैं और किस किस्म के नुकसानात हो सकते हैं। और उसके बाद जो है बच्चों को बताया, अपनी मेरी बहन लाहौर में रहती है, उनसे कॉल की, उनसे बात की कि वो सेफ हैं। फिर कुछ लोग फैसलाबाद में थे, क्योंकि मैं दूर हूँ फैसलाबाद और बहावलपुर और इन सारे एरिया से, तो उस लेवल की एंजाइटी या खौफ उस लेवल का नहीं था, कुछ था जरूर। बट ये है कि अल्लाह पे भी यकीन है और हमारी पाक फौज पे भी यकीन है कि इंशाल्लाह इस तरह की चीजें नहीं होंगी। और इन हालात में मैं मदद के लिए ये कहूंगी कि इसमें डीप ब्रीदिंग के जरिए, दुआओं के जरिए, अल्लाह पे यकीन के जरिए, और तीसरा ये है कि माइंडफुल रहते हुए अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करके ही इस वक्त माइंड जो है अपने असाब को बेहतर और रिलैक्स रख सकती हैं। और फिर इस हालत में वो हो सकती हैं कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, मैं रुखसाना के इस पॉइंट पे मैं कहूंगी कि ये इनकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि उन्होंने देखा कि जो मुल्क में जो भी हालात हैं वो उनको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन्होंने उससे एक ब्रेक ले ली। मतलब हम सब डिफरेंट तरह के स्पॉन्ज होते हैं। कुछ की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो अगर हम देखें कि अच्छा, हम चीजों को जब एब्जॉर्ब करें तो वो चीजें अंदर जाके एक डिजास्टर पैदा कर रही हैं और हमें हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जिस जगह पे हम काम करें वहां पे हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हमें थोड़े से फिल्टर लगा लेने चाहिए। और जरूरी नहीं हर किसी के साथ सेम ही, हर कोई सेम तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करे। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी हिल जाते हैं, जल्दी जख्मी हो जाते हैं, तो फिर आपको अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है कि अच्छा नहीं, मुझे ना इस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए नहीं है। मतलब जरूरी नहीं होता कि हम आज एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन के दौर में, तो जरूरी नहीं होता कि हर इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचे। और दूसरा, जो भी सिनेरियोज हों, इसमें आपको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना ना, क्योंकि जो भी एक्शंस हो रहे हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको हम अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदल सकते हैं। यानी अगर जो लोग खौफ ज़दा हो रहे हैं वो अपने खौफ को प्रोसेस करें कि अच्छा वो खौफ ज़दा क्यों हो रहे हैं और खौफ के पीछे रीजन क्या है। एक्चुअली जंग एक खौफजदा करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जंग में आपके अंदर इतनी रेजिलियंस होनी चाहिए कि अच्छा आप नेक्स्ट प्लान कर सकें, क्योंकि जब आपके ऊपर खौफ तारी होता है, जब आप खौफजदा हो जाते हैं, तो फिर आप उस तरह से एक्ट नहीं कर पाते कि आपका एक्चुअली रोल क्या है। आपको अपने किरदार के अंदर रहने के लिए उस खौफ को ओवरकम करना पड़ता है। तो जब इस तरह के सिनेरियो होते हैं तो हमें आइडिया होता है ना कि हम डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं। यानी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब न्यूज़ देखी तो खौफ नामी कोई चीज यानी मेरे नजदीक आई नहीं कि अच्छा, मैंने बस नेक्स्ट कहता है अच्छा ठीक है अटैक हुआ है, अच्छा नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, अपनी जो अपने तक जो इन्फॉर्मेशन आने आने देनी है ना उसको फिल्टर करना है, क्योंकि र्यूमर्स बहुत ज्यादा उठेंगी। तो हमने जज्बाती नहीं होना, हमने अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड पे रखना है। इसके बारे में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर एक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जो फिजिक्स में हम पेंडुलम की बात करते हैं, तो हम जो आम आवाम होती है ना, ये एक पेंडुलम की तरह यूज हो रहे होते हैं। तो हम जज्बाती तौर पे बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, छोटे सिस्टम के अंदर भी और बड़े सिस्टम के अंदर भी, यानी मुल्कों के अंदर भी और उसके बाद फैमिली सिस्टम्स के अंदर भी। क्योंकि हम इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए हम बड़ी जल्दी जो है ना उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा सुकून बड़ी जल्दी हिल जाता है। तो इसमें हमें अपनी ना फिर बाउंड्रीज के ऊपर काम करना है कि अगर हम खौफजदा हो रहे हैं तो हमें उसके पीछे काम करना है कि ऐसा क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद थी हमारे ब्रेन के अंदर कि हमारे ब्रेन ने फौरन से बॉडी के अंदर एक खौफ को पैदा कर दिया। हालांकि इसमें खौफ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट थ्रेट तो हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। तो बस इन चीजों को हम इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं कि खौफ एक सोल्यूशन नहीं है। जब हम अपने दिमाग को समझा देते हैं, जब हम एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ले कि अच्छा नहीं, जंग के साथ खौफ का ताल्लुक जुड़ा है, तो फिर ऑब्वियसली हमारे अंदर खौफ ही आएगा। लेकिन हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले कि अच्छा ठीक है, और फिर हमें अपने ना जो फिजिकल रियलिटीज है उसके बारे में पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर ऐसा कोई जंग इस तरह से हो नहीं सकती। ये हल्की फुल्की छेड़छाड़ तो हो सकती है, लेकिन वो रेफरेंस नॉलेज जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं कि क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी इस वक्त दो जगहों पे जंगे हैं, तो हमारा रेफरेंस नॉलेज ना हमें उस सिनेरियोज के अंदर ले जाता है कि शायद
इस तरह की कोई वर्स्ट सिचुएशन होने वाली है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें अपने बिलीफ सिस्टम को समझाना होता है कि जब तक वर्ड्स होगा नहीं, हम उस वर्ड्स के से खौफ ज़दा नहीं होंगे। उससे पहले अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करेंगे। थैंक यू खदीजा, आपने बड़ा अच्छे पॉइंट रेज किए। तो इसको अगर मैं आसान लफ्जों में ये कहूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता होने चाहिए। अ, खौफ मुझे क्यों महसूस हो रहा है, माजी में खौफ इस तरह का मैंने कब कब महसूस किया, तो उसके ऊपर मुझे काम करना होगा। वो किसी भी तरीके से काम हो सकता है। ये नहीं, जिस तरह अगर मैं अपने अपने बारे में बात करूं तो ये वाकया जब मैंने सुना और ये सब कुछ हुआ, तो वाकई वही बात कि चूंकि हम कई अरसे से गजा के हालात देखते आ रहे हैं, तो जहन में फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल आई। और फिर जब मीडिया पर देखा तो वहां पर भी गजा से कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि गजा, कल को गजा था आज पाकिस्तान, और सेम कंडीशन, ये गजा के बच्चे नहीं है ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, एक्सेट्रा। मतलब ये चीज बहुत ज्यादा थी। तो गजा में जो कुछ हुआ जाहिर है वो बहुत पेनफुल है, और उसके साथ अगर माइंड इसको सिमिलैरिटी पैदा करता है, खुद ब खुद ही करता है, तो माइंड वर्क किस तरह कर रहा होता है ना, तो उसको उससे अलग करना कि नहीं ये पाकिस्तान है और यहाँ की ये रियलिटीज हैं और यहाँ ऐसा नहीं ऐसा है। एक तो ये बात, और दूसरी, मेरे मेरी जिंदगी के अंदर मैंने ऐसी आवाजें कब कब सुनी और उसने मेरे माइंड पे क्या असर किया, और क्या मैं उससे हील हो गई हूँ या नहीं हुई। ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। यानी अगर मैंने आज से 10 साल पहले या 20-15 साल पहले आप कह लें कि एक दफा सेम भावलपुर शहर के अंदर ही हम थे, तो सेम कंडीशन ऐसी हुई, दोपहर का वक्त था और जी फौजी वो कर रहे थे, ट्रेनिंग्स कर रहे थे और सायरन बजने लगे, और मतलब वो कुछ नहीं, जंग नहीं थी लेकिन एक जंगी अलर्ट था, और अलर्ट के दौरान जो ट्रेनिंग हो रही थी उसकी उसमें स्पीकर उनसे गलती से ऑन हो गया, जो वो नहीं करना मतलब नहीं होता आमतौर पे, लेकिन गलती से स्पीकर ऑन हो गया, तो वो पूरी हमारे लिए बड़ी एक सूरत हाल बन गई और हम सब भागे और निकले घरों से। तो कहने का मतलब ये है कि माजी से हाल को अलग करना, यानी आप कह लें कि माइंडफुल रहना, हमें माइंडफुल रहना सीखना होगा। अच्छा मुनज़्ज़ा, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हम कैसे माइंडफुल रह सकते हैं अभी इस टाइम के अंदर, जो मैं बात कर रही हूँ, उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको मेरा क्वेश्चन। माइंड को हम किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं? नहीं, इस माइंड रिलैक्स तो करेंगे, लेकिन माइंडफुल से मुराद ये है कि क्या है, रियलिटी क्या है, और क्या मेरे पीछे से आ रहा है, क्या मेरे माइंड हम्म, का ट्रिगर से आ रहा है, क्या मेरी हम्म, मेमोरीज से फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, और रियलिटी क्या है। यानी कि रियलिटी बात दफा ऐसा होता है ना कि गुस्सा किसी हम्म, और का होता है, निकल किसी और पे जाता है। जी या जी जी। बच्चा बात दफा एक काम करता है, हम उसे कुछ नहीं कहते और वही काम वो दोबारा करता है, और हम उसको उस पे अच्छा खासा रिएक्शन कर देते हैं ना। तो वो सूरत हम्म। हाल के हमें इस वक्त क्या हो रहा है और हमने उससे कैसे डील करना है, हमने प्रेजेंट में कैसे रहना है, इस हवाले से प्रेस हम किस तरह। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए अपने पास्ट ट्रॉमास को और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने में कुछ टाइम लगता है, तो इसलिए वहां पे हमें रश नहीं करना है। अगर हम कुछ मिनट के लिए दोनों चीजों को मिक्स भी कर रहे हैं ना, तो वो बेसिकली एक फियर तो की स्टेट नेचुरल है। हम पे, जी जी, हम्म। हम पे ना एक फियर की स्टेट आ जाती है, एक फियर की हालत में हमारी बॉडी आ जाती है। तो पहले तो अपने आप को उस फियर को महसूस करना अलाउ करें कि आप प्रॉब्लम की सूरत हाल में हैं। जब हम इस चीज को, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है ना कि वी आर इन ट्रबल, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जो, जैसे हमारे जिस्म में कोई भी बीमारी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने कुव्वत मुदाफ़त हमारे जिस्म में रखी हुई है उस बीमारी से लड़ने की। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में भी एक पावर रखी हुई है जो फौरन से अलर्ट होती है कि हाँ, अगर हम प्रॉब्लम की स्टेट में हैं तो व्हाट वी शुड डू। तो व्हाट वी शुड डू की स्टेट में जब हम आते हैं तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के दौरानिया इस टाइम में गुजर चुका होता है। 5 से 7 मिनट के दौरानिया के बाद उस फीलिंग्स को महसूस करते हुए हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली प्रीवियस ट्रिगर्स की थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। हम उस वाक़े को रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, ये तब भी ऐसे हुआ था, तब भी इस तरह मिलते। तो देखें कि आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं, उन चीजों को लिख लें। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप लिखें, अगर आपके पास लिखने के लिए कोई चीज नहीं है तो आप अपने किसी साथ बैठे हुए शख्स के साथ उन चीजों को जब डिस्कस करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि क्या ये करंट सूरत हाल की वजह से मैं इतना घबरा रही हूँ, या जो पीछे इवेंट हुआ है मैं उसके साथ इसको इतना ज्यादा रिलेट करने में लग गई हूँ कि उस
वाक्य ने जो है वो मुझे जकड़ लिया है एट दैट मोमेंट, उस स्पेसिफिक मोमेंट में हम कभी भी पास्ट ट्रिगर को जो है वो फौरन से अलग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब कुछ मिनट गुजर जाते हैं, कुछ टाइम गुजर जाता है, हमारी बॉडी थोड़ा संभल जाती है, तो फिर हमने ये देखना होता है कि हमने जिन चीजों से रिलेट किया है, तो क्या मुझे वहां पे हीलिंग की जरूरत है या नहीं है। और दूसरा ये कि फिर हमने जब इन चीजों को अंडरस्टैंड किया, तो हमने देखना है कि मेरी प्रेजेंट पावर क्या है। जब हम अपनी प्रेजेंट पावर को अंडरस्टैंड करते हैं ना, मतलब ये कि हमारा जो नॉलेज है वो एक्यूरेट है, हम समझते हैं कि जिस सूरत हाल के अंदर हम फंस गए हैं, यहाँ पे मैं क्या करने के काबिल हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, ये वार की सिचुएशन को अगर हम लेते हैं, तो 1965 की बार गई, 1971 की बार गई, बहुत सारे जो हैं वो जितने भी फौजी हजरात हैं वो उन वार्स के साथ इसको एसोसिएट करेंगे, और एक अलग एनर्जी का लेवल होगा। जो एलओसी पे रहने वाले लोग हैं, वो जिस शदीद चीज से डर गए होंगे, उस वाक्य से इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब के हालात में अगर हम करंट सिनेरियो देखते हैं, तो पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर। तो क्या दो न्यूक्लियर स्टेट्स की आपस में जंग हो सकती है? दो न्यूक्लियर स्टेट्स अगर ग्राउंड फैक्ट्स को देखें, तो दो न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में जंग में नहीं जाती हैं। जैसे अभी खदीजा ने बताया कि छोटे मोटे ये जो है वो पावर शो चलता रहता है, लेकिन वो जंग को नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों के पास एक ऐसा बड़ा हथियार है जो दूसरे के साथ साथ खुद को भी तबाह कर देगा ना। तो इसलिए अपनी रियलिटी को समझना, अपनी पावर को समझना, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, ये हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस से करंट सिचुएशन को अलग करने में हेल्प कर देगा। कि अगर तो हमारा नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा फेक है, हम बहुत ज्यादा रश कर रहे हैं, रश मतलब ये कि जल्दी कर रहे हैं कि अच्छा इससे भी ये पूछ लिया जाए, उससे भी ये पूछ लिया जाए, ये वाला न्यूज चैनल लगा लिया जाए, वो लगा लिया जाए, या हाय मैं फटाफट ये चीज जो है वो किसी को बता दूं, तो बेहतर है उस चीज को लिख लें, ताकि आप जो है वो संभलने के बाद उन चीजों को प्रोसेस करने में कामयाब हो सके। क्योंकि उस स्पेसिफिक पैनिक की सूरत हाल में ना, हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए असरअंदाज नहीं होगा। तो बेसिकली हमने बचाना है अपनी बॉडी को पैनिक होने से। तो जब हम पैनिक हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी सिर्फ करंट सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब नहीं है, हमारी माइंड मेकिंग इस तरह से हुई हुई है, वो न्यूज की सूरत में हुई है, वो हमारे बड़ों ने कोई बात बता के की है, हमारा कोई एक्सपीरियंस ऐसा रह गया है, या हमने अपने बचपन में कोई इस तरह की सूरत हाल देखी थी या सुनी थी, या कोई इस तरह का इवेंट हुआ था। लाइक कोई बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर उनको जो है वो बहुत ज्यादा मारा जाता है बचपन में, या उठा के कभी पटक दिया जाता है, और उस वक्त माँ जो है वो बहुत ज्यादा शाउट कर रही हो, तो आप नोटिस करेंगे कि कोई भी शोर की आवाज होगी, वो बच्चे सहम जाएंगे। तो उस वक्त में उसके दिमाग में वो प्रीवियस चीजें जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो हमने अपने आप को जो है वो काम डाउन करके, जो चीजें हमारे दिमाग में उस वक्त चल रही हैं उनको पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दें। इससे ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी उस टाइम में नहीं हो सकती कि जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको नोट डाउन करते जाएं। क्योंकि उस स्पेसिफिक सूरत हाल में आप हीलिंग के लिए तो नहीं जा सकते ना। उस स्पेसिफिक सूरत हाल में तो आपने अपने आप को जो है वो समझाना है कि मैं हूं कहाँ पे। तो सही इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, आपको अपनी पावर हेल्प करेगी। आपका क्या ख्याल है कि मैं इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ, उसके लिए जो भी पहला स्टेप आपको लगता है आप वो कर सकते हैं। लाइक जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं, लाइक रात में जो वार हुई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये कर सकते थे या कर सकते हैं आगे आने वाली सूरत हाल में, ये कोई भी पैनिक सिचुएशन हो गई है, कि हम फौरन से ना तो जंग को रोक सकते हैं, ना जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों सूरत हाल मुमकिन नहीं है ना। तो हमने वहां पे ये करना है कि अपने आप को काम डाउन करना है। अपने इर्द गिर्द अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके साथ शेयरिंग करना शुरू करनी है। शेयरिंग हमें इतना ज्यादा लाइट करेगी, हम अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को जब किसी भी नॉन जजमेंटल पर्सन के सामने डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमें अंदर से हल्का करना शुरू कर देती है। तो वो शेयरिंग में किसी का खौफ बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी का खौफ कम हो सकता है। कोई जो है वो उसको ड्रामेटिक अंदाज में भी चीजों को लेके जा सकता है। तो हमने रियलिटी के साथ स्टिक रहना है। ये चीजें जो है वो हमें हेल्प कर सकती हैं कि हमें किस तरह से दोनों सिचुएशंस को अलग अलग करके किस तरह से बिहेव जी। करना है। जी हमारा। हाँ, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे से आपने समझाया कि जर्नलिंग के थ्रू और
यहाँ पर एक और अहम बात की शेयरिंग की आपने जो बात की, उस पर शेयरिंग किससे करनी है, इस बात का भी ना हमने खास ख्याल रखना है कि शेयरिंग जी जिससे हम कर रहे हैं, या कोई हमसे अगर शेयरिंग कर रहा है तो उसमें हमने क्या करना है। हमने वैलिडेशन देनी है। मतलब बच्चे हैं, अगर बच्चे परेशान हो गए हैं और वो उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो बजाय उन्हें शटअप कॉल देने के कि तुम चुप कर जाओ और ये बहुत तुम क्वेश्चन कर रहे हो, या डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, जो भी हमारे पूरी जवाब होते हैं, वो बच्चे को शट अप कर देते हैं, बच्चे के माइंड को शट डाउन कर देते हैं, और बच्चा सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करके सेफ फील नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमें वही बात हो गई कि पहले खुद को सुना होगा, खुद को वैलिडेट किया होगा जर्नलिंग करके या किसी भी तरीके से किसी सेफ पर्सन से बात करके, तभी हम बच्चों को जो है वो सुन सकेंगे। तो बच्चों को सुनना, उनको वैलिडेट करना, उनको समझना कि इस वक्त जो है जो कुछ आप फील कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारे साथ है और सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। वही तो बाद में दिलाएंगे ना, पहले तो उसकी बात को सुनकर उसके कहते हैं जिस उसके जूते में पाँव रखकर उसको महसूस करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको हाथ पकड़कर वहां लेकर जाएंगे जहां हम लेकर जाना चाहते हैं। तो ये बहुत अहम चीज है। और बाकी मैं खदीजा आपसे चाहूंगी कि आप बताएं थोड़ा सा, या अगर कोई और शेयर करना चाहे कि इस वक्त जो इंडिया को नुकसान हुआ, वो ज्यादा शो नहीं किया जा रहा मीडिया के ऊपर। जिस तरह बम धमाके हैं वो हमारा माइंड जल्दी प्रोसेस कर रहा है, और जो इंडिया को नुकसान हुआ, जो जंग के अंदर हमारा नुकसान उठाया भारी तौर पर, उसको माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा, या वल्लाहु आलम समझ नहीं आ रही, या उसकी फुटेजेस ज्यादा नहीं है। कोई भी रीजन हो सकती है, मुझे नहीं पता कि रीजन क्या है, लेकिन मेरा माइंड कम अज कम उसको उस तरह प्रोसेस नहीं कर रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने अच्छे तरीके से बेहतरीन मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को। और एक मजबूत दिफाई निज़ाम के साथ हम मौजूद हैं, हम महफूज हैं अल्लाह की रहमत से। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें एक पुरअमन और एक महफूज और एक मजबूत मुसलमान मुल्क के बासी बनाया है। थोड़ा सा इस हवाले से बात करें कि पाकिस्तान ने किस तरह जवाबी कार्रवाई की है, जो जिसको समझ के हम पुरसुकून हो सकते हैं, अपने आप को जी महफूज हाँ। महसूस कर सकते हमारा इसमें ना हमारा इसमें ना एक हमारा रेफरेंस नॉलेज ये होता है कि हम दुनिया के इस तरह मौजूद हैं कि हमारा मुल्क एक पार्टीशन के वजूद में आया। तो ऐसा है कि मतलब हमारे अंदर बचपन से ये फीड कर दिया गया हुआ है कि जो साथ वाला मुल्क है वो हमारा दुश्मन है। तो मतलब ये जो दुश्मनी होती है ना, ये जैसे कुछ खानदानों में जो दुश्मनी है तो वो नस्लों तक जाती है, जब तक वो नस्लें चाहें कि ये साथ में रहे। दुश्मनी ऐसा कोई अच्छी चीज है नहीं है। नफरत का जज्बा मतलब बचपन से हम उस नफरत को देखते तो इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इस नफरत को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज किया जा सकता है। यानी अगर हमें अपने दुश्मन से नफरत है तो हमें इतना कैपेबल होना है कि हम हर मैदान में उसके साथ कंपटीशन कर सकें। अब नुकसान चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो, नुकसान सिर्फ इंसान नहीं होता है। इसमें ये जो जंगे होती हैं, ये कोई नजरियात की जंग तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक अना की जंग चल रही है ना। तो इसमें दोनों मुल्क अपनी अपनी पावर को शो करना चाह रहे हैं। हालांकि ये दोनों मुल्क हैं, इन दोनों मुल्कों को मतलब ये ऐसे खिते में मौजूद है, अगर ये दोनों मुल्क थोड़ा सा समझें, तो अगर ये जंगों को बंद कर ले, अगर अपने दरमियान कॉम्पिटिशन को ये बंद कर दे, तो दुनिया में जो असले की सप्लाई है ये बहुत हद तक कम हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये दुनिया की फेवर में है ये चीज, कि उनको अपना असला बेचना है, इससे दो मतलब हम यूरोप को देते हैं, हम दुनिया के दूसरे हिस्सों को देते हैं, उनके दरमियान बहुत बड़ी बड़ी जंगें हैं, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया। अब मसला ये कि यहाँ हमारी पे नस्लों तक कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ ना, हम नस्लों तक उसको लेके आ रहे हैं। हम नफरत के ऊपर क्यों क्यों चलना चाह रहे हैं ना, कि हमारा इतना हमने यहाँ नुकसान पे हुआ है। खदीजा यहाँ पे हमने जो है वो ये चीज मेक श्योर करनी है कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम पे मुसल्लत कर दी जाए तो फिर वो जंग लड़ना हम पे वाजिब है। जैसे हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, इस चीज को कंडेम भी करते हैं, और इसके बदले में पाक फौज ने उनकी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। किसी भी तरह के जो तो उससे सिविलियन पहले हम पीपल्स थे उनको टारगेट नहीं किया गया। बाकी आइडियल सिचुएशंस तो वो एक अलग बात है ना कि हाँ आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन लेकिन अभी। दूसरे मुल्क में आने जी से जी। पहले हमें ये बताना चाहिए कि हमारे पास दुनिया का
स्ट्रॉन्ग एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद है। ये शायद आम आवाम को नहीं पता, लेकिन हम जब उसका कह सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद है कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर कोई भी मिसाइल नहीं आ सकता। और अगर वो आया है इसलिए उस टाइम उस मिसाइल सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन करना है कि क्यों बंद था, मिसाइल ने हमारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा कैसे, वो हम तक पहुंचे कैसे, हो गया। वो सिस्टम कहाँ था। जैसे इतना पे करके घर के बाहर सिक्योरिटी सिस्टम रखा होगा, तो उसके बाद अगर फिर चोर मेरे घर आएंगे तो मुझे तो क्वेश्चन सबसे पहले उस सिक्योरिटी सिस्टम से पूछा ना कि भाई कहाँ थी आपने, तो कहा था कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन घर के अंदर वो घुस कैसे गए ना, वो गुस्से जो है उनको तो उनसे तो बदला लेना ही लेना, तो उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वो ये सारे सिक्योरिटी के जितने भी पॉइंट थे वो क्रॉस करके आ कैसे गए। तो बेसिकली मैं इस रेफरेंस से बात कर रही हूँ। बाकी बदला तो हमें लेना है, हमारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, बदला हमने देना है। लेकिन ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है उसको सॉल्व भी कर लिया जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए सोचना तो जरूरी है ये कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है, क्यों आता है ये बार बार। जी जजाकिल्लाह खैर। जी अम, ईमान, आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी हमारा ठीक है ईमान बात। ईमान काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है। ईमान, अगर आप बात करना चाहती हैं तो प्लीज बात कर लीजिए, वरना हैंड जो है वो लोअर डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम यही समझ रहे हैं कि आप बात करना चाह रही हैं। जी हमारा, आप कीजिए बात प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। जी बहुत सबसे पहले तो थैंक यू मनज़्ज़ा एंड हमारा और बाकी लोग भी, कम लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना और इस पे बात होनी चाहिए थी। जज़ाकिल्लाह खैरन। एक्चुअली ये रात को हुआ, बहुत लेट नाइट, तो मुझे तो एकदम हम लोग परेशान हुए। लेकिन फिर दुआएं ढूंढना शुरू की कि इस सिचुएशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं मांगी। उसमें कुछ हेल्पिंग लोग हैं जिनसे कंटेंट वगैरह मांगा, और फिर अम्मी को मैसेज किया, सिस्टर्स को किया, ग्रुप में किया कि आप लोग परेशान ना हो। उसके बाद बच्चे क्योंकि सो रहे थे तो सुबह ख़ास तौर पे मैंने सबसे पहले उनसे बात की कि जंग बेसिकली क्या होती है ना। अभी हमने गज़ा का सिर्फ सुना सुना था, लेकिन सीरियसली एकदम से जब हमारे अपने ऊपर सिचुएशन आती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया बच्चों का, क्योंकि रात को ही मैसेज आया था कि स्कूल्स ऑफ हो जाएंगे सुबह। तो मैंने उन्हें उठाया नहीं, तो वो एकदम से कि स्कूल नहीं गए, व्हाट हैपेंड, तो जंग क्या होती है। तो फिर उनको बताया कि जब कंट्रीज फाइट करते हैं तो उसमें सिर्फ सोल्जर्स या कुछ लोग नहीं सफ़र करते, उसमें बच्चे, बूढ़े, दरख्त और हर चीज़ सफ़र करती है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर उनसे पूछा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है या आप लोग क्या फील कर रहे हो। फिर उनको बताया कि दिस इज़ द रियलिटी। अगर हम अभी यहाँ एकदम जाना पड़े, क्योंकि हमारा घर लाहौर में बिल्कुल इसके पास है, बॉर्डर के पास ना, हम फेज़ 8 में रहते हैं, एयरपोर्ट के पास। तो फिर पूछा कि अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा कि घर को छोड़ना पड़े तो ऐसा भी होता है, आपको इस सिचुएशन को फेस करना है और आपको स्ट्रॉन्ग हार्ट वाला बनना है, एम्पैथी वाला बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मोहब्बत, मैंने कोशिश की कि आर्मी के लिए उनको मैं बताऊं कि पीस कितना इम्पोर्टेंट है। या अब जब मिसाइल आता है, बेसिकली तो दिल, क्योंकि मुजाहिद हैं जहाँ पे हमले हुए वो ऐसी जगह हैं, तो दिल इतना ज्यादा अंदर से परेशान था। और बच्चों को भी फिर ये बात समझाई कि कैसे ये एम्पैथी होती है, आपको शो करनी होती है कि दिस इज़ अ बिग लॉस, कि हमारे मुसलमान हैं, मस्जिद के ऊपर हुआ है, फिर वो जगह हमारी अपनी है, वो मुजाहिद हमारे अपने हैं। तो बेसिकली मेरा यही था कि मैं बच्चों को कनेक्ट करूं कि बेहतर क्या है आपके लिए, काइंडनेस इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट है, और वार जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने तो बिल्कुल क्लियरली बच्चों को के अंदर ये चीज़ मैंने डाली कि चलिए आप बताएं क्या अच्छा होना चाहिए। फिर बच्चों ने भी इस चीज़ को समझा कि यस,